नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत के लिए बड़ा महत्व का है। बड़ा महत्व का क्यों है? क्योंकि जब आपको यह जानने को मिले कि एशिया में सबसे ताकतवर कौन, तो आपको पता चलता है कि रूस से ताकतवर इंडिया है। बोले और कौन पावरफुल है? बोले जापान से पावरफुल इंडिया है। तो भैया एक बात बताओ कि रूस और जापान से ताकतवर अगर आप हैं और उसके बावजूद तीसरे नंबर पर हैं, तो आपसे ज्यादा ताकतवर कौन रह गया? क्योंकि अक्सर जब एशिया की बात होती है तो चीन, भारत, जापान, रशिया और दक्षिण कोरिया, ये 5 गिनती के देश ही तो माने जाते हैं। ऐसे में हम लोग कहां से तीसरे नंबर के हो गए? जब आपने रूस को और जापान को हटा दिया तो और कौन निकल कर आ गया? तो साथियों, निकल कर आया एशिया में इंटरफेयर करने वाला अमेरिका नंबर 1। यानी एशिया में सबसे ज्यादा पावर कौन ज्यादा उपयोग में ले रहा है, या फिर एशिया को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है? तो आंसर निकल कर आया अमेरिका। नंबर दूसरे पर चला आया चाइना और नंबर तीसरे पर है भारत। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एशिया की ताकत में अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जिसने रूस और जापान को पछाड़ दिया है। 27 देशों की लिस्ट आई है, 6 साल का उनका एनालिसिस हुआ है, और यह कोई भारत की एजेंसी ने नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है, एक थिंक टैंक है, उसने 8 बड़े पैरामीटर्स पर लगभग 100 से अधिक प्रकार के डिफरेंट सेगमेंट्स को कंपेयर करते हुए आंकड़े निकाले हैं और कहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी ताकत है एशिया की। निश्चित ही भारत के लिए यह एक गर्व का क्षण है, और जब इस तरह की बातें आती हैं कि दुनिया की रैंकिंग में हम अपने आप को टॉप में पाते हैं, तो निश्चित प्रत्येक भारतीय ही भारत भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। कौन सी रिपोर्ट है, क्या मायने हैं? भारत ने जापान और रशिया को पछाड़ दिया है, तो इसके मीनिंग क्या निकाले जाएं? किसने ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिसका मीनिंग ये निकाला जा रहा है कि इंडिया तीसरा सबसे पावरफुल नेशन बना है एशिया में? तो आंसर है लोवी इंस्टीट्यूट है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का, जिसकी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए कहा गया है कि इंडिया इमर्ज इज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग रशिया एंड जापान। लोवी इंस्टीट्यूट का यह कहना है। 2024 के की फाइंडिंग्स में यह बात निकल कर आई है। वहीं एक और जानकारी पड़ोसी मुल्क के बारे में जान लीजिए, हालांकि वो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया है, दैट इज पाकिस्तान। और उसके लिए एक बड़ा सेटबैक ये आया है, हालांकि इससे उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि इसके लोगों को कहा है सऊदी वालों ने कि इन भिखारियों को हमारे देश में ना भेजो। खैर, जोक्स अपार्ट, रियल मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि जापान और रूस से जुड़ी बात भी है कि ये लोग एशिया की ताकत हुआ करते थे, पिछड़ कैसे गए? रूस तो जिनमें से यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, पैसे वाला देश भी है, दुनिया को अपनी तरफ से तेल, कोयला, गैस बेचता भी है। ऐसे में इतना ताकतवर देश एशिया में इंडिया से कैसे पिछड़ गया? किन पैमानों पर हमसे मार खा गया? इनकी चर्चा है। और जहां तक बात हो जापान की, दुनिया में आज भी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान बना हुआ है, तो ऐसे में जापान हमसे कैसे पिछड़ गया है, इस पावर के मायने में आज के सेशन में समझते हैं। साथियों, एशिया के अगर देशों की बात की जाए तो इसमें ना तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक एशिया की तरह ही कॉन्टिनेंट है, और ना ही नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका है। लेकिन एशिया में जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनमें ऑस्ट्रेलिया भी काउंट किया जाता है, तो न्यूजीलैंड भी काउंट किया जाता है, तो अमेरिका भी काउंट किया जाता है। इंडिया में इन्फ्लुएंस या एशिया में इन्फ्लुएंस रखने वाले देशों की यह लिस्ट आई है, और इस लिस्ट के अंदर इस प्रकार का अंदाजा निकाला गया है, जिसको भारत सरकार के द्वारा भी साझा किया गया है कि थर्ड लार्जेस्ट पावर बनकर देश के दुनिया के अंदर भारत आया है। ये इसके पैमाने हैं। अगर अपन कहें कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से टॉपर्स के कितने नंबर आए, तो टॉपर रहा अमेरिका। दुनिया में मतलब एशिया में सबसे पावरफुल कौन रहा, तो उसमें अमेरिका 81.7% मार्क्स पाकर के नंबर 1 रहा है। ऐसे में चाइना नंबर 2 पर रहा, उसके 72.7% अंक आए हैं। इंडिया तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री रहा, लेकिन इसके अंक 39.1% ही आए हैं। मैं जब ये ही शब्द यूज करता हूं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने से जस्ट नेक्स्ट वाले टॉपर से बहुत बहुत पीछे हैं, क्योंकि इंडिया से जस्ट पीछे जो जापान है वो मात्र हमसे 0.2 अंक पीछे है। वहीं इंडिया चाइना से कम डबल बार, मतलब दुगना हम फैल जाएं तो जाकर के हम इनके पास पहुंचे, इतना पीछे चल रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए चूंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन कंट्रीज का अगर मैपिंग इंडेक्स देखें तो जापान हमसे नीचे है, और उससे नीचे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद रशिया, और उसके बाद साउथ कोरिया।
कंसीडर किया गया है। हमने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जानकारी दे दी थी। सामान्यतः ऐसा होता है कि बहुत सी खबरें हम आपको शेयर करने में या पर उन पर वीडियो लाने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं समय की कमी के चलते, लेकिन आपको अपने ट्विटर पर उन खबरों के आते ही आपके साथ उन्हें साझा कर दिया जाता है। जैसे कल ही हमने शाम को ही आपके साथ यह जानकारी साझा कर दी थी। आप हमें ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथियों, लोवी इंस्टीट्यूट जो एशिया पावर इंडेक्स में कंसीडर की जाती है, उसके बारे में प्राप्त जानकारी यह है कि 2003 से यह ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, यानी कि तमाम प्रकार के मुद्दों और पैमानों पर विचार करके अपनी राय रखता है। इसके फ्रंट पेज पर इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। बकायदा इस जानकारी में यह लिखकर आया है कि इस बार के सर्वे में सबसे ज्यादा गेन करने वाला, यानी कि लास्ट टाइम से इस बार जिसने अपनी सबसे ज्यादा इमेज सुधारी हो, उसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पर है जिसने इमेज सुधारी है। उसके बाद इंडिया आता है और नंबर 3 पर फिलीपींस आता है। टॉप गेनर रहे हैं ये। पिछले